हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के बीच में, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप मोस्ट 50 सवाल कराऊंगा, जो कि MCQ टाइप में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हिंदी में कहूँ तो बहुविकल्पीय टाइप, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, अंत तक देखिएगा। और आप लोग ये भी देखिएगा कि आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इसमें से कितना स्कोर कर सकते हैं। क्या आप जो मैं सवाल करा रहा हूँ इनको सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, तो ये आप लोग अपने आप को खुद से चेक कर लीजिए। ठीक है ना। डेली वेज आप लोग को ऐसा ही मैं उपयोगी जो सेट है वो बना के देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है। सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करो कि भाई अंक का जो अनेकार्थक शब्द है वो इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, बताओ जरा। देखिए, अंक का मतलब क्या होता है? अंक का मतलब होता है एक संस्करण। तो यहाँ सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, है ना। अंक का अनेकार्थक जो शब्द होगा वो संस्करण होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है, अंक का अनेकार्थी शब्द, जहाँ ऑप्शन में आपको गोद दिया होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें यहाँ आपका संस्करण बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अनेकार्थी शब्दों में जो आ जाएंगे, ये संख्या के अंक आ जाएंगे, नाटक के अंक आ जाएंगे, गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भाग्य, स्थान, है ना, पत्रिका का नंबर आदि आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हुआ क्लियर। सवाल नंबर 2 पर आ जाइए। अंग का अनेकार्थी शब्द क्या है, जरा बताओ। अंग, आप लोगों के पास में भी समय है, आप भी बता सकते हैं। अंश है, अव्यय है, देह है, क्या हो सकता है? तो देखिए, ये आपका अंश भी होता है, अव्यय भी होता है, देह भी होता है, अंग शरीर का भाग भी होता है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर उपयुक्त सभी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ दिए, अगला सवाल है, अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन सा है जो अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो देखिए, अम्ब जो है वो वृक्ष के अनेकार्थक शब्द में भी आता है, अम्ब आम के में भी आता है, अम्ब यानी माँ अर्थात दुर्गा के में भी आता है। केवल कहाँ पे नहीं आएगा? आकाश, है ना। तो इसलिए इस सवाल में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, अम्बक का अनेकार्थी शब्द बताओ कौन सा है। अम्बक का अनेकार्थी शब्द, देखिए भाई, तांबा, पिता, आंख या उपयुक्त सभी, क्या हो सकता है जरा बताओ तो सही। देखिए, यहाँ पे तांबा भी होता है, पिता भी होता है, आंख भी होता है, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में भी डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो जी अगले सवाल, सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अचल अर्थात जो चल नहीं सकता, है ना, उसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अटल होगा, सारस होगा, मोती होगा या फिर कमल होगा? अचल, बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन भी। सही आंसर है। तो वो क्या है फिर? अटल, अचल का
अटल। सवाल नंबर 6 करते हैं, अतिथि का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अतिथि का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? देखिए भाई, तो यहाँ अतिथि, मेहमान भी और आगंतुक भी दोनों ही यहाँ अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे, क्योंकि अतिथि के पर्यायवाचियों में आगंतुक भी आता है, मेहमान भी आता है। तो इस प्रकार से बी व सी दोनों राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 7 देखिए, अरब, अरब का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, अरब इंद्र भी है इसका, 100 करोड़ भी है, घोड़ा भी है, यात्री ही नहीं है। तो यात्री अरब का अनेकार्थक शब्द नहीं होता है दोस्त। आगे बढ़िए, अवस्था का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? अवस्था का अनेकार्थी शब्द उम्र भी है, गति भी है, दशा अर्थात कंडीशन भी है, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आता है ऐसा जरूर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, कंट का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? कंट का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो, कंट मीन्स काटा, तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही है ना। कवच भी बोल सकते हैं बिल्कुल, विघ्न भी है ना, कांटा, बाधा, विघ्न, ठीक है। ये यहाँ गुलाब नहीं होगा इसका, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंठ का अनेकार्थी शब्द गुलाब नहीं है। आगे बढ़िए, कंठ अर्थात गले का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये बताओ गले का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो गला तो होता ही है बिल्कुल, कंठ किनारा भी होता है बिल्कुल सही है, स्वर भी होता है, यानी कि कोप लद जो है ना, यही नहीं है इसमें से अनेकार्थी शब्द। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंदल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। यहाँ जो लिखा हुआ है ना कंदल, इसका मतलब देखिए, कंदल का मतलब होता है चंचल, है ना, जो चलामान हो। समुद्र भी होता है, फिर कौन सा नहीं है? कोपल नहीं है, कोपल, कोपल इसमें से अलग है। सवाल नंबर 12 देखो, अगला क्वेश्चन है, कनक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं होता? आपने सुना होगा कनक, कनकते, सौ गुनी, मादकता आदि का है ना। तो कनक खजूर का भी होता है, सूर्य का भी होता है ना, और आपका धतूरे का भी होता है, सूर्य का नहीं होता। गेहूं का भी होता है, ये सूर्य का ही नहीं होता बस, यानी बी विकल्प राइट है। कनक का अनेकार्थी शब्द सूर्य नहीं है, बाद बाकी इसमें खजूर भी है, गेहूं भी है, धतूरा भी है। आगे देखो, सवाल नंबर 13 को, कोष का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? कोष, अब आप लोग देख लीजिए, कोष का मतलब खजाना वगैरह बोल सकते हो, है ना। तो कोष देखिए, स्थान भी हो सकता है बिल्कुल, खजाना भी, म्यान भी हो सकता है, ये खाली नहीं होगा, है ना। कोष तो खाली नहीं होगा, ए विकल्प इसमें से अलग है। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 14, कोष का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? दोनों ही कोष एक जैसे हैं, कौन सा नहीं है? तो भाई आप लोग बताइए कौन सा नहीं है? सॉरी, कोष का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो अभी तो मैंने बताया है कौन सा है, स्थान, है ना। कोष का अनेकार्थी शब्द है इसमें से स्थान। अगला सवाल करते हैं, खर का अर्थ क्या होता है? खर, खाने वाली खर ना, है ना। खर मीन्स होता है गधा, क्या होता है? गधा। खर, गधा, गदर्भ, वैशाख नंदन, चक्रीवान इत्यादि। आगे बढ़िए, घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? घन, है ना भाई, बताओ जरा। तो घन बादल के लिए भी कह देते हैं, घन हथौड़ा के लिए भी, घना के लिए भी कह देते हैं, ये सभी राइट है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 27, जर। तो जर का क्या हो सकता है अनेकार्थक शब्द, जरा बताओ, है ना। तो जर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? अचल, तुच्छ, क्रम, ज्वर। तो ये हो जाएगा आपका ज्वर, ऑप्शन यहाँ डी राइट हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला है, जलज का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? जलज, तो जल से जो संबंध रखती है, जलज, है ना। ज्वर हो जाएगा क्या? जड़ हो जाएगा क्या? नहीं, जल, ये रहा जलज, मछली, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 19 देखिए, जात रूप का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? जात रूप, तो जात रूप किसका पर्यायवाची शब्द होता है? मैंने लिखवाया है, सोना का पर्यायवाची शब्द जात रूप होता है ना। तो रूप को अच्छा कर देता है सोना, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाओ, तात का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? तात मतलब आपको मैंने कराया है, पर्यायवाची है पिता का, है ना। और तात भाई के लिए भी बोल देते हैं, मित्र के लिए भी, पिता के लिए भी। उपरोक्त सभी है राइट, बिल्कुल ठीक है ना, उपरोक्त सभी। आगे बढ़िए, धात्री का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? धात्री का अनेकार्थी, धरती, धरती के लिए धात्री, ये रे धरती, पर्यायवाची भी धात्री, धरती का।
आगे नंदिनी का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? नंदिनी। तो भाई उमा भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, कामधेनु भी, ये रहा उपरोक्त सभी। नंदिनी का अनेकार्थी शब्द में उमा, गंगा, कामधेनु इत्यादि आ जाएंगे सब। अगला सवाल करते हैं, नाग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नाग का तो भाई सिंपल ही है, नाग का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सर्प अर्थात सांप। आगे बढ़िए, पै का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? पै। तो ये पै जो है, पायस कुलाड़ी तंत्र कौन सा? दूध, है ना। ऑप्शन यहाँ सी सही है, पै यानी कि दूध का पर्यायवाची होता है ये। दुग्ध, क्षीर, नीर इत्यादि, है ना। चलिए, पाली का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? 25 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पाली, तो देखिए पाली का होता है किनारा। क्या होता है? किनारे पे आली में, तो पाली ऐसे याद रखना। आगे देखो, पुष्कर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? सवाल नंबर 26। पुष्कर का अनेकार्थी शब्द कमल भी है, पानी भी है, आकाश भी है, ये रहा उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट है ना, याद रखना। चलिए अगला सवाल है, रसाल का अनेकार्थक शब्द क्या है? सूखा है, वृक्ष है, नीरस है, या फिर आम है? तो सिंपल है ना। ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? रसाल। रस भरा रहे आल में पूरे में आम का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीता का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? सीता का अनेकार्थी शब्द जनक सुता, यानी जनक की बेटी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल बढ़ते हैं 29 नंबर। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? हरि विष्णु जी के लिए कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, हेम शब्द का अनेकार्थक क्या हो जाएगा? हेम का, तो देखिए हेम शब्द किसका पर्याय होता है? ये होता है सोने का पर्यायवाची होता है होम, है ना। हेम सोने का पर्यायवाची होता है, तो बी विकल्प राइट है। आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे भी हमारी जो क्लासेस हैं वो मिलती ही रहेंगी। जय हिंद।